आओ, बैठो मेरे करीब, तो तुम्हें सुनाए हम दिल का हाल क्या है। ये ही दूर दूर से पूछोगी तो खैरियत ही तो कहेंगे हम। प्रेम सूत्र में कौन नहीं बनना चाहता है भला। हर कोई चाहता है कि उसका कोई प्रेम बंधन हो, लेकिन यह प्रेम बंधन प्रेम जितना ही उन्मुक्त है, बंधन उतना ही बंधा हुआ है। तभी तो इसका नाम बंधन है। अमूमन हम प्रेम करते हैं, पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से। क्यों? क्योंकि जो अनजाना है, पराया है, अपना है नहीं, तो उसकी जो ये स्वच्छंदता है, उसकी जो स्वतंत्रता है, वही उसके अलहरपन का, वही उसके सौंदर्य का द्योतक है, परिचायक है। और जो स्वच्छंद है, जो स्वतंत्र है, उसके पंख पखेरु बहुत ही खूबसूरत हुआ करते हैं। उन्मुक्त गगन में वो उड़ा करते हैं। उड़ते हुए पंछी किसे नहीं सुहाता, किसे नहीं अच्छा लगता। कौन है जो उड़ते हुए पंछी के प्यार को नहीं अपनाता? तो कौन है जो उड़ते हुए पंछी के प्यार को नहीं अपनाता? किसी स्वच्छंद स्वतंत्र घूमते पसारते पंखों में उड़ते, आसमान को चूमते पंछियों को प्यार नहीं करता। दोस्त, प्यार होने का कारण यही होता है कि हम एक बंधे बंधाए दिल से, बंधे बंधाए मन से खड़े कहीं किसी पे दृष्टि डाल रहे हैं जो उछल रहा है, जो उड़ रहा है, जिसकी स्वच्छंदता, उसके अलहरपन की पहचान है। आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन ज्यों ही हम उड़ते हुए पंछी को अपने पिंजरे में बंद कर देते, भले ही वह सोने का पिंजरा हो, उस पंछी की खूबसूरती गायब हो जाती है। जैसे हम किसी अलहर दीवानी लड़की को अपने प्रेम पाश में बांध लेते हैं, धीरे धीरे उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। फिर हम बेचैन हो जाते हैं, कहते नहीं अघाते, कहते नहीं थकते, मुझे तुमसे प्यार है। अरे प्यार है, फिर कहते क्यों नहीं थकते, क्यों नहीं अघाते? क्या तुम्हें डर है कि कहीं किसी का न हो जाए, कहीं किसी की न हो जाए? कहीं ऐसा तो न हो कि तुम्हारे भीतर धुआं उठता रहे, आग सुलगती रहे और तब तक वो किसी और की हो जाए। तुम्हारे भीतर की जलन को, तुम्हारी भीतर की अगन को, तुम्हारी भीतर की ज्वाला को वो जब तक समझे, तब तक कोई उसे उड़ा ले जाए। इसलिए आई लव यू की रट लगा लेते हो। रट मत लगाओ। ये मन की जो तार है उसको बेतार होने दो। बेतार की जो जुड़ाव होती है उसे हम लगाव कहते हैं, उसे हम प्यार कहते हैं। या ऐसा प्यार जो कभी अंत ना हो। प्यार ना मिले तुम चीखो चिल्लाते रहो लैला लैला लैला। वो प्यार ईश्वर है। कभी ईश्वर मिला है क्या तुम्हें? ईश्वर तो मिला था कंस को, ईश्वर तो मिला था रावण को। दीवानगी थी उस रावण में, क्या वो दीवानगी थी उस कंस में? क्या वो दीवानगी थी श्री कृष्ण के प्रति? दुर्योधन के मन में, अंधे धृतराष्ट्र के मन में? धृतराष्ट्र की वजह से जो अंधी हो चुकी थी पत्नी, वो कितनी महान थी, फिर भी वह अंधत्व में थी। आंखों में पट्टी क्या बांध ली, पति प्रेम में इतनी अंधी हो गई
कि परमेश्वर का प्यार उसे नजर नहीं आया। प्यार की कितनी बात करूं मैं, क्या क्या बात करूं मैंने भी देखा है डूबकर प्यार में। जब मैं प्यार में डूबा था, मेरी सुबह अलहदा थी, मेरी शाम गुलनार हुई जा रही थी, मेरी चाल ढाल बदल गई थी। वैसे मैं एक सत्य कहना चाहता हूं कि मैं रोज प्रेम में होता हूं। कोई कह दे भले कि सच्चा प्रेम किसी एक से होता है, मैं कहता हूं वह सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। कमिटमेंट में, बंधन में बंधा हुआ कोई भी रिश्ता नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा तन, हमारा मन किसी एक रिश्ते का गुलाम नहीं। यह तो आजाद पंछी है। इंद्रिय शक्ति से लबालब भरा हुआ तन है, मन है। इसलिए दोस्त, सत्य, प्रामाणिक सत्य, अनुभवी सत्य, अनुभव पे आश्रित सत्य ही मैं बोलता हूँ। और मैं कहता हूँ, दुख हो, सुख हो, स्वर्ग हो, नरक हो, खुशी हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, ये जितने भी अनुलोम विलोम के शब्द हैं, दिन हो रात हो, सभी एक सिक्के के पहलू हैं। अगर आप अपने तन मन में, अपने मन में निमग्न है, तो सिक्के के वही पहलू दिखेंगे जिस पहलू को आप जी रहे हो। आप सुखी हो तो खुद को या सिर्फ सुखी दिखेगा आपको। इस सिक्के के पीछे का छुपा हुआ सत्य आपको दिखेगा नहीं। आपको दिखेगा नहीं कि दुख भी कोई चीज़ है, दुख की भी या दुखियारी की भी कोई दुनिया है। अगर आपको यह दूसरा पहलू सिक्के का दिख जाए तो आप मन से विलग हो जाएंगे, आप ध्यान में मग्न हो जाएंगे। ध्यान में मग्न होने के बाद सिक्के के दोनों पहलू दिखते हैं। फिर जो सुखी है वो जानता है कि आज सुख भोग रहा हूँ तो कल दुख भोगूंगा, इसलिए वह सुखिया हो या दुखिया हो सबको नमन करता है। जैसे एक शीशा को, दर्पण को, आईना को आप देखें, वह जब तक टूटा नहीं है, जब तक साबुत है, जब तक वो दुरुस्त है, उसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं। टूट जाता है तो हम बच के निकलते हैं। यही वक्त दर वक्त की कहानी है। शीशा वही है, हम वही हैं। स्थिति परिस्थिति बदल गई तो हमारी चाल बदल गई। ये शीशा में हम अपने चेहरे को संवारते थे, अपने चेहरे को निहारते थे। आज उसी शीशे से बचकर निकल रहे हैं। ये क्या है? तो दोस्तों, मन से विलग हो जाओ, ध्यान में मग्न हो जाओ और सिक्के के दोनों पहलू को देखो। न स्वर्ग में, न सुख में इतराओ, न दुख में, न नरक में घबराओ। स्वर्ग यही है, नरक यही है। ध्यान में मग्न हो जाओ। आओ, ध्यान में मग्न होते हैं, न स्वर्ग से सुखी होते हैं, न नरक से दुखी। जब जो जैसा जीवन मिले, जब जैसी स्थिति परिस्थिति मिले, खुद को कर बुलंद, और सुख हो या दुख हो, मेरी वही नाक, मेरी वही आँख, मेरे वही कान। यानी जो मेरे विचारों की उत्तेजनाएं हैं, जो मेरी सत्य निष्ठा है, उसको बदलने की औकात किससे स्थिति परिस्थिति में ना हो। ईश्वर आपको अपनी शरण में लेंगे, आपको आशीष देंगे। बुलंद इरादे से वह अपनी पीठ ठोकेंगे कि किस बंदे का उन्होंने सृजन किया कि बंदा मन में भी है, ध्यान मग्न भी है, तन में भी है, फिर भी सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया और इसे मानव जन्म दो, बराबर मानव जन्म पाना हो
तो सत्य को अपनाना होगा, सत्कार सभी को करना होगा। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। हर प्राणी ईश्वर द्वारा सृजित है, सर्जित है। कहते हैं श्री कृष्ण की मैं सब में हूँ, मुझे कोई नहीं। जब श्री कृष्ण सब में है, श्री हरि सब में है, तो सबका आदर करना, प्रभु का आदर करना है। आदर न कर सके तो अनादर भी मत कीजिए। अपने में मग्न रहिए, ध्यान मग्न। मन मग्न नहीं, मन मग्न होने पे पथभ्रष्ट हो जाएंगे। ध्यान मग्न होने पे आप पथ प्रवर्तक हो जाएंगे, माइलस्टोन हो जाएंगे, प्रेरणा के स्रोत हो जाएंगे। मैं हूँ आपका राजीव गौतम, टीचर दिशंत मेटावर्स का फाउंडर। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मल्टी सोर्सेज इनकम कोच भी हूँ, और मैं सत्य कहूँ तो आपका अपना राजीव हूँ। मैं छोटा ज़रूर हूँ, बड़े विचारों में जीता हूँ। कोई देखे न देखे, ईश्वर देख रहा है, और मेरा कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर 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 मेरा हर काम, हर धाम, और मेरा नाम ईश्वर के नाम। जय हिंद, जय भारत।